तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगली कुंडली, मंगली दोष, मंगली योग, मांगलिक, इसको लेकर के बहुत सा कंफ्यूजन है। कई लोगों के कमेंट्स ऐसे आए थे कि आचार्य जी, कोई कहता है कि मैं मंगली हूं, कोई कहता है नहीं है, तो आखिर मैं किसकी बात मानूं? यदि आपके मन में भी यही कंफ्यूजन है तो ये श्रृंखला आपके ही लिए है। जिस किसी भी लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं, उस लग्न से संबंधित यदि आपकी जन्म पत्रिका है तो जन्म पत्रिका खोल करके आप भी अपना ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम वृश्चिक लग्न की बात करेंगे, स्वयं जो मंगल का लग्न है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जो असलियत है उसको जानें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बेहद कमी होना, अपने पिता से अनबन होना, पैतृक संपत्ति का न मिलना, सरकारी कार्यों में बाधा, पाचन तंत्र की खराबी, आंखों की कमजोरी, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, हड्डियों की कोई ना कोई समस्या बने रहना या फिर सिर दर्द रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, ऐसा होता है कि जब कोरोना काल था तब कई लोगों के शरीर में कोरोना वायरस, कोविड-19 जिसको कहते हैं, वो प्रवेश तो कर गया था, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी थी कि वो असिम्प्टोमेटिक थे, मतलब किसी भी प्रकार का उनको विकार उत्पन्न नहीं हुआ था। इसके उलट कई लोगों को बुखार, गले में तकलीफ, खांसी, ये सारी चीजें हुई थी। तो वैसे ही मंगल भी जो है वो केवल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में उपस्थित हो जाने से मंगली नहीं होता। वो आपकी कुंडली के लिए कैसा है, क्या वो मारक है तो आपको रिजल्ट खराब देगा, यदि वो योग कारक है तो उतने रिजल्ट वो आपको खराब नहीं करेगा। तो आइए साथियों, एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और इन 5 स्थितियों की चर्चा करते हैं। यदि लग्न में ही विराजमान हो जाए मंगल देव, स्वयं लग्नेश है, अपने ही भाव में विराजमान हो जाते हैं, कभी भी वो मंगली के कारण से, और जब मंगली हम यहां पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विवाह से पहले हम मंगली दोष का मिलान करते हैं भावी वर वधू के लिए। क्योंकि मंगल क्या है, हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसका कारक है, कहीं ना कहीं स्त्री के जो मासिक धर्म है उससे संबंधित है, संतान उत्पत्ति का कारक है। इसलिए संतान उत्पत्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसीलिए खासतौर पर मंगल का मिलान किया जाता है। अब मंगल यहां बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये लग्न के लिए भी अच्छा है और ये सप्तम भाव के लिए भी अच्छा है। लग्न के लिए अच्छा होकर के व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से बली होता है, थोड़ा सा क्रोधी जरूर होता है, लेकिन दृढ़ निश्चयी होता है, कहीं पर वो अन्याय होता देखता नहीं होता है तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वो प्रयास जरूर करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है और विवेक और बुद्धि के साथ में वो कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर रोचक नाम का पंच महापुरुष योग भी जो मंगल देव है उन्होंने बना दिया। तो यहां पर हम इसको मंगली को चिंताजनक नहीं मानेंगे कि ये अगर मंगली है तो ये मंगली क्यों है, इसका विवाह नहीं संपन्न होगा, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, ऐसी कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सामान्य रूप से जो अच्छे से कुंडली मिलान करते हैं वो मिलान करके भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, योग कारक होकर के, लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है और सप्तम भाव को देख भी रहा है, माता के बहुत निकट होता है ये व्यक्ति इमोशनल ढंग से, जीवन में
कुछ जिम्मेदारियां बहुत जल्दी इनके ऊपर आ जाती है कंधों पर। परिवार के ये एक बहुत मजबूत पिलर होते हैं। अपना स्वयं का घर, अपनी स्वयं की जो गाड़ी है उसको भी ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कम उम्र में ये बनाने का कार्य कर लेते हैं, और दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद रहता है। तो एज फार एज द मैरिटल लाइफ इज कंसर्न, नो वरी, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल का थोड़ा सा भी मिलान कर लेंगे तो भी कुंडली इनकी ऐसी है कि आगे की गाड़ी इनकी ठीक चल जाएगी। साथियों, यदि मंगल देव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, जो विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, यहां पर लग्नेश है और सप्तम भाव में विराजमान है, तो भी ये नेगेटिव मंगल नहीं है। आपको कोई मंगली कह भी देता है तो उतनी चिंता की बात ये यहां पर नहीं है, बल्कि विवाह से इस व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य हो जाएगा और आगे का दाम्पत्य जीवन और आगे की जिंदगी भी इनकी पटरी पर अवश्य आ जाएगी। साथियों, यदि मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव ये ससुराल पक्ष का है। अब यहां पर चाहे मंगल लग्नेश है, लेकिन इस गलत भाव में प्लेस्ड होने के कारण यहां पर जो हम बात करते हैं विवाह पूर्व मंगली की, ये यहां पर चिंता का विषय है। यहां पर वो ससुराल से भी कष्ट देगा, जीवन साथी से भी कष्ट देगा, गृह कलेश भी देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां कि व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन तक में चला जाता है, खासतौर पर मंगल की दशांतर दशा में। और आप स्वयं आजमाइए, आप जब भी कुंडली का विश्लेषण हम कोई करते हैं तो अपनी कुंडली आप खोल करके जरूर रखिए। 12th हाउस में यदि मंगल देव विराजमान है तो भी ये मंगली कंसीडर होगा। खर्चा बहुत ज्यादा करेगा व्यक्ति, वृद्धावस्था में थोड़ी सी इनको समस्या आ सकती है, विदेश में जाकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको अवश्य आती है, लेकिन यहां बैठ करके भी मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, तो विवाह के निमित्त, दाम्पत्य जीवन के निमित्त किसी प्रकार की कोई समस्या मंगल इनको नहीं देगा। तो यहां पर भी एक आप जो मंगली और नॉन मंगली का कंफ्यूजन है, तो कुल मिलाकर के इस कुंडली में चाहे लग्न हो, चाहे चतुर्थ भाव हो, चाहे सप्तम भाव हो, चाहे द्वादश भाव हो, यहां पर उतनी चिंता का विषय नहीं है। चाहे कोई मंगली कह भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अष्टम भाव में यदि मंगल है तो वो वाकई में चिंता का विषय है। अब ऐसे लोगों को चाहिए क्या? इनको बहुत सावधानी पूर्वक कुंडली का पूर्ण मिलान करके विवाह संपन्न करना चाहिए। केवल गुण मिलान करके कभी इतना बड़ा डिसीजन इनको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जिस किसी भी ग्रह की महादशा इनको चल रही है, उस ग्रह की महादशा मंत्र साधना इनको अवश्य करनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन मैं समझता हूं कि दूर हो गया होगा आप लोगों का। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।